अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर दानिश फरमान विद द रूल्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चों, इस सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर रूल्स ऑफ नाउन पे था, जिसके अंदर बेसिक रूल्स बताए गए थे और उसके साथ करेक्शंस बताई गई थी जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। उसके अंदर कुछ एडिशंस थी जिनके बारे में बेसिक रूल समझा दिया गया था, जो कि आप अपने नोट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल्स ऑफ प्रोनाउन में बच्चों, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो कि नाउन की जगह एक वर्ड यूज़ होता है या नाउन फ्रेज की जगह आप कह लें तो वो प्रोनाउन होता है। और ये आम तौर पर अपने से पहले जो नाम आया है उसको मेंशन कर रहा होता है। आई, मी, ही, शी, हर सेल्फ, यू, इट, दैट, दे, ईच, फ्यू, मैनी, हुएवर, हु, समवन, एवरीबडी एटसेट्रा, ये सब प्रोनाउंस की फॉर्म है। रूल नंबर 1 बच्चों याद रखें, लेट और बिटवीन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को डेटिव फॉर्म भी कहते हैं। तो द मैटर इज बिटवीन हिम एंड आई। लेट हिम, लेट हर। तो इसके बाद हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है प्रोनाउन की। उसके बाद आफ्टर, देन, एज और बी की हालतें हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। तो हमेशा एक्टिव फॉर्म यूज होती है। जैसे ही इज टॉलर देन मी। अब आपने देख लिया ऊपर देन, एज और बी के बाद, यानी बी की इकसाम आगे लिखी हुई है, तो ही इज टॉलर देन आई होगा। इट इज हर नहीं होगा, इट इज शी होगा। और इनफॉर्मल वे में आप कह सकते हैं इट इज़ मी, ही इज़ टॉलर देन मी। ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल रूल के खिलाफ है जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो, यानी रस्मी लिखाई कर रहे हो, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई भी ऑफिशियल इंटरव्यू दे रहे हैं। रूल नंबर 3 है, रिलेटिव प्रोनाउन हु जब भी इस्तेमाल होता है किसी जुमले में, तो उस जुमले में दोबारा से आप प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ही हु विंस द रेस ही विल गेट अ प्राइज। ही दोबारा नहीं यूज करना आपने। ही हु विंस द रेस विल गेट अ प्राइज, यानी हु जो है उसके अंदर ही वाला सेंस आ गया। वो जो रेस जीतेगा इनाम पाएगा। आप ये नहीं कर सकते वो जो रेस जीतेगा वो इनाम पाएगा। ये अननेसेसरी यूज है ही का। तो आपने एक ये है और एक ये है, यहाँ पर आपने ये वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि हु के अंदर ही का सेंस आ चुका है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लॉज बन गई और ये ही विल एक क्लॉज बन गई। तो दोबारा से अगर ही आप ले आए तो बच्चों उसके साथ अटैच करने वाला वर्ब भी नहीं है हमारे पास। तो ही विल गेट अ प्राइज इसमें मेजर यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। हु विंस द रेस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही हु विंस द रेस विल गेट अ प्राइज। तो ये तमाम रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, होम, हुज, विच और दैट। रूल नंबर 4 है, a relative clause starting with a relative pronoun always comes after that noun about which it is explaining। अभी मैंने who, whom, whose, that ये वाले वर्ड आपको बताए थे, relative pronoun है, इनसे relative clause शुरू होती है, यानी verb आ जाता है इनके बाद, तो subject और verb मिलके clause बना लेते हैं। तो याद रखें ये एग्जैक्टली उस वर्ड के बाद आएंगी जिसको ये रेफर कर रही है। द बॉय इज माई फ्रेंड, किसके बारे में? हु केम हेयर जो यहाँ आया था वो बताया जा रहा है बॉय के बारे में। तो बॉय नाउन है, हु केम हेयर जो यहाँ आया था तो करेक्ट सेंटेंस है द बॉय हु केम हेयर इज माई फ्रेंड, यानी आपने इसको इसके बाद रखना है। अगर ये दरमियान में ये वाला एडिशनल खबर आ गई, यानी प्रेडिकेट जिसको आप कह रहे हैं, और इन दोनों को आपने अलहदा कर दिया बिकॉज ये हु से शुरू हो रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के बाद आता है जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रहा है। यानी द टीचर हु इज टीचिंग अस इंग्लिश इज अ गुड टीचर। तो द टीचर हु इज टीचिंग अस इंग्लिश, उस टीचर के बारे में बताया जाए, टीचर के फौरन बाद आप लगाएंगे हु इज टीचिंग अस इंग्लिश। अब आप कंप्लीट करेंगे इज अ गुड टीचर। अगर आपने कर दिया द टीचर इज अ गुड टीचर हु इज टीचिंग अस इंग्लिश, तो द टीचर वाली बात हु इज टीचिंग अस इंग्लिश बाद में चली गई, दरमियान में खबर आ गई, प्रेडिकेट आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु, होम, हुज, दैट में आपने, यानी ये जो वर्ड नीचे लिखे हुए हैं विच, दैट, हुज, होम, हु, इनके बाद आप इन वर्ड्स का आपने ख्याल करना है। ये फौरन उसके बाद, जैसे यहाँ पर भी ही हु विंस द रेस आया था, तो आपने ख्याल करना है इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है इसमें बच्चों, रूल नंबर 5, हु इज यूज फॉर ह्यूमंस, बिग एनिमल्स, विच इज यूज फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
तो दैट इज़ यूज फॉर ऑल। दैट तो स्पेसिफिक के लिए होता है ना, जैसे द स्पेसिफिक के लिए होता है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं और बात करने वाला या बात सुनने वाला भी जानता है, तब आप दैट यूज़ करते हैं। आई सॉ अ बर्ड हु वॉज चिरपिंग, देखें स्मॉल बर्ड है, आई सॉ अ बर्ड विच वॉज चिरपिंग आप करेंगे, जो चहचहा रहा था, मैंने वो परिंदा देखा। उर्दू में ये जो को रेफर करते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इंसानों के लिए और बड़े जानवरों के लिए हु, एलिफेंट है फ़र्ज़ करें तो हु यूज़ करेंगे उसके लिए। आई सॉ एन एलिफेंट हु इज़ फॉर सेल इन द ज़ू, मैंने एक हाथी देखा जो कि फॉर सेल था चिड़ियाघर में, तो हु यूज़ किया। तो अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों स्पेसिफिक है, यानी जिसके बारे में आप और सुनने वाला पहले से जानते हैं, जैसे आपका सुनने वाला उसके उसके लिए एक ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन है, जैसे आई बॉट अ शर्ट दैट वाज ऑन सेल, तो आप रेफर करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं कि जनाब वो वाली शर्ट मैंने खरीदी है जो कि सेल पे थी। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक न्यू इन्फॉर्मेशन जब रीडर को देते हैं, जब उसको एक्टिव करके देनी होती है, तब आप दैट यूज़ करते हैं, नहीं तो विच वाज ऑन सेल भी ठीक है। तो नॉन लिविंग और छोटे जानवरों के लिए आप विच यूज़ करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। हु इंसानों के लिए और बड़े जानवरों के लिए, विच छोटे जानवरों के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए, और दैट दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। और प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्ब, प्रोनाउन को हमेशा वर्ब के मुताबिक होना चाहिए। द फार्मर इज प्लोइंग देयर फील्ड, अब फार्मर वाहिद था, तो ये फार्मर वाहिद के लिए देर नहीं आ सकता, फार्मर उनके खेतों में हल चला रहा है। उनके क्या मतलब है भाई, फार्मर अपने खेतों में हल चला रहा है, तो फार्मर इज प्लोइंग इन हिज फील्ड्स, हिज रेफर करेगा फार्मर को, क्योंकि ये वाहिद है तो ये भी वाहिद होना चाहिए। रूल नंबर 7 है, इफ अ सेंटेंस हैज दीज वर्ड्स इन स्टार्ट, अगर ये अल्फाज शुरू में आ जाएं, देन प्रोनाउन एंड वर्ब शुड बी सिंगुलर। ये आपको इनो एक फार्मूला लिखवाया जाता है, तो उसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर या नन और वन होता है। इसमें आप मैनिया भी ऐड कर लें और एनी वन भी ऐड कर लें, यानी इसके बाद इसकी सब टाइप्स आगे शुरू हो जाती हैं, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो जैसे एवरी के साथ वन, आपने वन लगा दिया, बॉडी लगा दिया और थिंग लगा दिया, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरी बडी। और ईच के लिए एनी वन कर दिया, एनीबडी कर दिया, एनीथिंग कर दिया। और इसके बाद नो वन, नो बडी, नथिंग, नन के साथ आपने कर दिया। तो ये इनकी सब टाइप्स आगे बन जाती हैं। इन तमाम के साथ आपने हमेशा वाहिद ही वर्ब रखना है और वाहिद ही प्रोनाउन रखना है। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज़, तो जब आपने देख लिया सेंटेंस के शुरू में ईच आ गया तो आर नहीं आ सकता। ईच ऑफ दीज बॉयज़ इज डूइंग हिज ड्यूटी, तो इज भी वाहिद, हिज भी वाहिद। ये इज है, ये हिज है, ये दोनों क्या रहेंगे, वाहिद रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, वाहिद रहेंगे। तो ये ईच की वजह से है। अगर एवरी आ जाता है, एवरी वन ऑफ दीज बॉयज़ इज डूइंग हिज ड्यूटी, मैनी अ बॉयज़ इज डूइंग, मैनी अ बॉय, मैनी आ गया, बॉय इज डूइंग, नन ऑफ दीज बॉयज़ इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो ये वर्ड जब शुरू में आ जाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे और प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, जो कि इससे पहले 2 पार्ट्स में अपलोड कर दी गई है। तो रूल नंबर 8 है बच्चों, अगर एक सेंटेंस हुज, सॉरी, हु, होम, हुज, विच, इस तरह के अल्फाज उसमें आ जाएं आफ्टर सच, सच के बाद, तो हु, होम, हुज, विच को एज में बदल दें आप। ही इज सच अ मैन, तो अब हु नहीं लगाना आपने। आपने पहले रूल पढ़ा है कि इंसानों के लिए हु यूज करते हैं, लेकिन सच आ गया तो आपने हु, होम, हुज, विच, इनमें से कोई वर्ड नहीं यूज करना। ही इज सच अ मैन एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, वो ऐसा इंसान है जिसको सब पसंद करते हैं। तो सच जब भी आ जाए जुमले में, यानी SUCH, सच जब भी आ जाए जुमले में, तो आप याद रखें कि आपने हु, हुज, होम, विच को एज से बदल देना है। एज आपने यूज करना है जुमले में। जैसे यहां पर ये होम यूज हुआ है, ये क्रॉस है, और एज यूज करना पड़ेगा आपको हु की जगह पे। तो आप इसको सच के रेफरेंस पे याद रखें कि जब भी सच आ गया, ही इज सच अ मैन, ही इज सच अ बॉय, ही इज सच अ स्टूडेंट एज इज लाइक्ड बाय टीचर्स।
रूल नंबर 9 है बच्चों, हु, होम, हुज, विच जब सेम के बाद आ जाएं, सेम वर्ड आए जुमले में, उसके बाद आ जाएं, तो आपने दैट में बदल देना है। बिकॉज स्पेसिफिक हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात आपको समझाई थी कि दैट कहां पर यूज होता है, जब एक स्पेसिफिक चीज का जिक्र आ जाए। तो ही इज द सेम जब आ गया जुमले में, तो हुज, होम, विच और हु को आपने किस में बदल देना है, दैट में बदल देना है। तो आपने इस तरह से ये चेंजिंग करनी है। द सेम जब भी आएगा तो आप हु, हुज, होम और विच को दैट में चेंज कर देंगे। वीडियो को एक दफ़ा दोबारा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको ये रूल्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएं। फॉर अ गुड पीस ऑफ वर्क आपने 231 फार्मूला रखना है, और फॉर बैड वर्क आपने 132 फार्मूला रखना है। 231 और 132 क्या है, 231 और 132 क्या है। गुड वर्क के लिए बच्चों याद रखें, आपने सबसे पहले अच्छा काम जब आपने किया है, गुड पीस ऑफ वर्क किया है, तो आपने 231 रखना है। यानी सबसे पहले आपने कहना है कि तुमने, फर्स्ट पर्सन होता है मैं जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन होता है जो गायब होता है। तो अच्छा काम किया तो आजिज़ी की अलामत यह है कि आप सबसे पहले कहें कि जो आपके सामने मौजूद है आपने, फिर उसका नाम ले जो मौके पे मौजूद नहीं है, उसने, यू, ही, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 2 3, सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन, एंड पे अपना नाम लेना है, ये आजिज़ी होती है। और मैंने, यू, ही एंड आई आर हेल्पिंग द पुअर, तुम, वो और मैं गरीबों की मदद कर रहे हैं। अगर आपने विंडो का शीशा तोड़ दिया तो सबसे पहले बुरे काम के लिए अपना नाम लेना है, आए, फिर उसका जो मौके पे मौजूद नहीं है, ही, और फिर जो सामने मौजूद है, यू। आई, ही एंड यू ब्रोक द मिरर, ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो। एक नेगेटिव काम है ना, तो अपने आप को सबसे पहले हमारे यहाँ उल्ट होता है, हमारे यहाँ सबसे पहले अच्छा काम हो अपना नाम लिया जाता है और बुरा काम हो फट से सामने वाले का नाम लिया जाता है। भाईजान आपने किया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने उसमें बुरे काम में अपने आप को सबसे पहले, फिर जो मौके पे मौजूद नहीं है, और फिर सामने वाले को, और अच्छे काम में सबसे पहले सामने वाले को, फिर जो मौके पे मौजूद नहीं है, और फिर अपने आप को। यानी जो मौके पे मौजूद नहीं है, ही, वो दोनों जगह सेंटर में रहेगा। 132, 231, 33 सेंटर में ही है। अच्छे काम के लिए बस सामने वाले को याद रखें, शुरू उससे करना है, फिर थर्ड पर्सन पे जाना है, ही, शी, इट, दे पे, और उसके बाद अपने ऊपर आना है। और बुरे काम के लिए सबसे पहले अपने ऊपर क्रिटिसाइज करना है, उसके बाद वो थर्ड पर्सन पे, उसके बाद सामने वाले को। तो ये सेंटेंसेस अक्सर आ जाते हैं। यहां पर देखें, आई, ही एंड यू आर एनिमीज। अब बुरा काम है ना, तो वन, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। बुरा सेंटेंस था आई, ही एंड यू। और जब अच्छा काम किया तो यू, ही एंड आई। देखें, ही सेकंड प्लेस पे दोनों जगह आपको मिलेगा, बस आई और यू की पोजीशन चेंज हो रही है। बस आप इतना याद रखें, जब आपने बुरा काम किया हो आई को पहले रखें, यू को लास्ट पे रखें, और जब अच्छा काम हो सामने वाले को पहले, यू को पहले रखें और आई को लास्ट पे रखें। रूल नंबर 11 है, जेरेंट से पहले हमेशा नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आती है। ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर। नेटिव फॉर्म यानी आप इसको कह सकते हैं मलकियती हालत, पोजेसिव फॉर्म। ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर, मेरा वहां जाना उसे पसंद नहीं है। माई, अगर ये हम होता तो और, अगर ये तुम होता तो योर गोइंग देयर, अगर ये वो होता और मेल होता तो हिज गोइंग देयर, अगर वो होता और फीमेल होती तो हर गोइंग देयर, अगर वो होता और ज्यादा लोग होते तो देयर गोइंग देयर, THEIR वाला देयर, उनका, जिसका मतलब होता है। अच्छा जी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। दिस इज योर्स बुक, नहीं बच्चों, दिस इज योर बुक होता है। योर वर्क इज बेटर देन माइन, माइन वर्क, माइन वर्क नहीं करना, आपने माई वर्क करना है। बिकॉज माइन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाती है, और माई जो है वो पोजेसिव फॉर्म और एक्टिव बन जाती है। तो माई वर्क, एक्चुअली ये सेंटेंस, ये इसका लॉजिक बच्चों है थोड़ा सा डीप, लेकिन आई होप कि आप समझ लेंगे। योर वर्क इज बेटर देन माई वर्क इज, यानी इसके बाद एक वर्ब होता है, तो ये पूरी क्लॉज होती है, तो इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं, इसलिए ये रूल है। यू आर बेटर देन, THAN अगर आ जाए तो आई लगता है, देन आई एम पूरा जुमला होता है, एम को हजफ किया गया होता है, यानी क्लॉज एक देन के बाद नई स्टार्ट हो रही होती है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लानी होती है। तो यू आर बेटर देन मी कभी भी नहीं होगा, यू आर बेटर देन आई हो जाएगा, बिकॉज इसका वर्ब है पर हिडन है, इसलिए आपने हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म लानी होती है। तो माइन यहां पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बन जाती है, जो कि गलत है। तो इसी तरह आपने माई फॉर्म रखनी है। दिस पेन इज माई, माई
माई नहीं, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले आनी है, तो माई की जगह माइन लाएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है वंस ड्यूटी आएगा बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट वन है तो उसका जो पोजेसिव फॉर्म है वो भी वन होगी, वन की वन होगी, यहां पर ई मिसिंग है वो ऐड कर लें। अ मैन शुड डू वन ड्यूटी, अ मैन आ गया तो मैन के लिए हिज रेफर करता है। और उसके बाद आप देखें तो ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ही कीप्स अवे फ्रॉम स्मोकिंग, हिमसेल्फ इसमें आपने ऐड नहीं करना, जब भी कीप आ जाए तो उसके बाद हिमसेल्फ आप ऐड नहीं करेंगे, ये बात आप याद रख लें। उसके बाद शी वॉज बाथिंग हरसेल्फ, बात आ गया तो हरसेल्फ नहीं आएगा, आपने शी वॉज बाथिंग इन द पूल होगा। विश वाइज पीपल अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, अवेल के साथ हमेशा देमसेल्व्स आना जरूरी है, क्योंकि पीपल है ज्यादा है तो देमसेल्फ, अगर यहां पर एक पर्सन होता वाइज पर्सन, अवेल हिमसेल्फ आ जाता, फिर वाइज गर्ल, अवेल हरसेल्फ आ जाता, पर अवेल वर्ड को याद रखें, इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगानी होती है। ही इंजॉयड इन द क्लास, ही एंजॉय के बाद हमेशा जिस तरह अवेल के बाद है इसी तरह एंजॉय के बाद है, तो आपने याद रखना है एंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगानी पड़ेगी, एंजॉयड हिमसेल्फ कर देंगे आप इसे। असलम एंड आई आर थीव्स, अब चूंकि बैड चीज है अपने आप को पहले रखे ना, आई एंड असलम, यानी असलम तो थर्ड पर्सन है, अगर यू होता तो आई असलम एंड यू, फिर इस तरह हो जाता। आई एंड असलम आर सोशल वर्कर, अब अच्छी बात आई है बेटा, पहले असलम को रखें थर्ड पर्सन को, यानी असलम एंड आई, अगर सामने वाला मौजूद होता तो यू पहले, सबसे पहले उसको 2 3 1 करते, यू असलम एंड आई आर सोशल वर्कर। अली इज द बॉय विच, बेटा अली जब आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग है तो इसके लिए आप विच नहीं लाएंगे, अली इज द बॉय होम आई लाइक द बेस्ट, इसके लिए आप हु की फॉर्म लाएंगे ऑब्जेक्टिव। द बॉय को रेफर कर दिया तो होम आई लाइक द बेस्ट आप करेंगे। आई सॉ अ बर्ड, बर्ड बेटा छोटा जानवर होता है तो इसलिए विच यूज करेंगे। आई सॉ अ रैट, इसके लिए भी विच यूज करेंगे। ही सच अ बॉय, मैंने बताया था हु हुज होम विच दैट ये नहीं आएगा, सच अ बॉय आ गया तो एज आएगा। ही इज द सेम बॉय, द सेम बॉय आया तो बच्चों हु नहीं आएगा, द सेम आ गया तो दैट लाना होता है, द सेम जब भी आ जाए। ही इज द बॉय हु आई लाइक, ही इज द बॉय होम आई लाइक, यानी यहां पर होम द बॉय को रेफर कर रहा है। होम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग होता है क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है तो सब्जेक्टिव हु होता है। उसके बाद द एथलीट विच वन द, विच नहीं होगा, एथलीट में जिंदा इंसान है तो हु इज होगा। इट इज एम आर वॉज वर्ग के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आती है, तो इट इज हिम नहीं, इट इज ही होगा। लेट और बिटवीन के बाद आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, लेट अस डू इट, लेट हर कम इन। द मैटर इज बिटवीन शी एंड आई, बिटवीन जैसे ऊपर लेट में आया इस तरह मैटर इज बिटवीन हर एंड मी। नन ऑफ द गर्ल, इनो ईच ईदर एवरी, नन वन मैनी, इनोम जो आपको मैंने शुरू में बताया था, द मैटर इज बिटवीन हर एंड मी, तो आप सॉरी नन ऑफ द गर्ल्स हैज आएगा, हैज डन हर वर्क आएगा, तो यहां पर गलती क्या हुई है, उसने वर्ब तो वाहिद रख दिया था पर प्रोनाउन जमा का बना दिया, तो प्रोनाउन भी वाहिद का होगा, हैज वाहिद का होगा, हर भी वाहिद का होगा, नन आ चुका है बच्चों। तो उसके बाद आगे चलें तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग देयर ड्यूटी, नहीं हिज ड्यूटी होगा, नीदर आ गया तो इज भी वाहिद होगा और उसके बाद हिज भी वाहिद होगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज लर्निंग, यहां पर आज आर वो पेपर में अक्सर कर देता है तो आपने आर को काट के इज कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देर कर दिया तो देर को काट के हिज कर देना, बिकॉज बॉयज हैं तो ईदर दोनों में से एक लड़का अपना काम करता है, उर्दू में भी देखें करता है आता है, यानी वाहिद वर्ब आता है। एनी वन ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग देयर बुक, इज रीडिंग हिज बुक, देयर नहीं करना आपने हिज कर देना है। और एवरी बॉय इज डूइंग देयर ड्यूटी, एवरी आ गया फिर एनी वन आ गया इधर आ गया, तो याद रखें इसके साथ वाहिद ही वर्ब और वाहिद ही प्रोनाउन आएगा। ईच ऑफ देम हैज पेड हिज ड्यूज, देयर ड्यूज नहीं होगा। द टू गर्ल्स आफ्टर फाइटिंग विद वन अनदर, बेटा जब भी टू होंगी याद रखें ईच अदर होगा, और जब भी दो से ज्यादा होंगी, थ्री हो जाती, याद रखें थ्री हो जाती तो वन अनदर होता, और दो हैं तो ईच अदर होगा। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, इट्स वर्डिक्ट नहीं, जब ज्यूरी डिवाइडेड फॉर्म में आ गई तो इट्स नहीं होगा, देयर आ जाएगा, और अगर ज्यूरी यूनाइटेड आ जाती तो इट्स आ जाता, ठीक है बच्चों। द ज्यूरी वर यूनाइटेड इन देयर ओपिनियन, इन इट्स ओपिनियन आ गया ना, यहाँ पर यूनाइटेड है तो इट्स आएगा, और वॉज आएगा,
और यहाँ पर द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड है, तो ये बच्चों वॉज भी चेंज करें, द ज्यूरी वर डिवाइडेड हो जाएगा इन देयर। वर्ब भी प्लूरल होगा, साथ प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और अगर ज्यूरी यूनाइटेड है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होना है और उसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर होना है। I saw a girl in the school who was lovely. In the school I saw a girl who was lovely. देखें who was lovely जो है वो गर्ल को रेफर कर दिया, तो I saw a girl के फौरन बाद who was a lovely आना चाहिए, who was lovely आना चाहिए। In the school दरमियान में आप ऐड नहीं करेंगे, या तो इसे साइड पे करेंगे जैसे कि ये कर दिया दूसरे सेंटेंस में, in the school साइड पे कर दिया, गर्ल को who was lovely क्वालिफाई कर रहा है। और she was wearing a ring on her finger which was made of gold. She was wearing a ring on her finger को आपने उठा के साइड पे करना है। ring को which क्वालिफाई कर रहा है तो बिल्कुल इसके फौरन बाद आना चाहिए। who which that मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उस वर्ड के बाद आना चाहिए। she was wearing a ring which was made of gold, ring के फौरन बाद आएगा। she was wearing a ring which was made of gold ऑन हर फिंगर साइड पे कर देंगे, यानी लास्ट पे ले गए। द टू बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर, बच्चों यहाँ पर ईच अदर आएगा, अगर थ्री बॉयज होते तो वन अनदर आ जाता। इसके साथ ही बच्चों आज की वीडियो खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जो कि रूल्स ऑफ एडजेक्टिव होंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लाइकिंग द वीडियो, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। तमाम सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इन वीडियोस को लाजमी देखें, ये बहुत हेल्पफुल हैं ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और एरर करेक्शन के लिए। बोर्ड की करेक्शन उठा के लास्ट में प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं आपसे। ये वीडियोज़ अपने तमाम फेलोज़ को शेयर करें, बिकॉज ये सदका जारिया है। जिसके कुछ नंबर्स भी ऐड हुए उसकी वजह से मे बी वो पास हो गया, तो याद रखें कि उसकी पूरी ज़िंदगी की जो भी आगे फर्दर पढ़ाई या जॉब्स होंगी उसमें से हमारा हिस्सा होगा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें भी आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ अता भी फरमाए हमें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।